हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केएस एकेडमी वन स्टेप टू सक्सेस। आप हमको फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पायल आपके लिए आज नया टॉपिक लेकर आई हूँ, इलेक्ट्रिसिटी। एंड वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। Before moving further, don't forget like, subscribe and share our channel. And I hope you are doing well and you are safe at your home during pandemic. So let us start with the introduction to the current electricity. जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारे लिए वेल नोन है, बट ये एग्जैक्टली क्या है ये हम इसको भी आज जान लेते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी है हम हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको यूज करते हैं, बिकॉज ये जो है हमारे लिए इसेंशियल थिंग है, जिसकी वजह से हमारे घर की लाइट, फैन, फ्रिज, टीवी ये सारी चीजें चलती हैं। सो हमें ये पता है कि ये कहीं तो भी बनती है, जनरेट होती है, जिसे हम थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं। सो आप ये फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि ये थर्मल पावर स्टेशन है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है, राइट। एंड देन वायर थ्रू इस तरीके से पोल्स लगाए हुए होते हैं, वायर्स लगे हुए होते हैं, मेटल्स के वायर होते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घर तक के ट्रांसफर की जाती है। सो हम इस चैप्टर में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है ये किस तरीके से इसका जनरेशन होता है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से ट्रांसफर होती है। एक्चुअली जो ट्रांसफर टर्म है इस वर्ड में कि भाई किस तरीके से अब हमको कहीं जाना होता है तो हम या तो हम खुद चलकर जाएंगे या फिर हम किसी गाड़ी का, किसी व्हीकल का हम लोग यूज करेंगे ताकि हम लोग वहां पे जल्द से जल्द पहुंच सके। सो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसफर होती है थर्मल पावर स्टेशन से हमारे होम तक, और होम पे आने के बाद में लाइट हम लोग जलाते हैं जो यूज होती है, हमारे घर में रोशनी होती है। सो ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमको एक एनर्जी फॉर्म में हमको पता चलता है। सो जो हम इन सारे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि लाइट का यूटिलाइजेशन किया गया है, लाइट जल रही है या फिर बल्ब ऑन हो रहा है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। सो जो हम इस चैप्टर में आज हम यही देखने वाले हैं कि लाइट किस तरीके से जल रही है, क्यों जल रही है, इसमें ऐसा क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर किस तरीके से हो रही है। बिकॉज हमको कहीं जाना होता है तो हम किसी न किसी मोड या फिर किसी न किसी मीडिया के थ्रू ही जाते हैं। सो द इलेक्ट्रिसिटी भी किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है और उसको कौन सा ऐसा मीडिया है कि वो ट्रांसफर होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। तो इस कंप्लीट चैप्टर में हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज एग्जैक्टली द इलेक्ट्रिसिटी, इस वर्ड से हमको क्या पता चलता है। सो इसकी हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ सेट ऑफ फिजिकल फिनोमेना एसोसिएट विद द प्रेजेंस ऑफ एंड मोशन ऑफ मैटर दैट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इस डेफिनेशन में हम लोग क्या समझ में आ रहा है हमें कि ये एक फिजिकल फिनोमेना है, कि ट्रांसफर ऑफ मोशन मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक एनर्जी फॉर्म है जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस मैटर के थ्रू। और ये मैटर है, मैटर जो हमने स्टडी कर चुके हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में कि मैटर इज अ सब्सटेंस या फिर इट इज क्लासिफाइड इनटू अ डिफरेंट टाइप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के थ्रू जो एनर्जी का मोशन होगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एंड इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो हम यहाँ पे जो डेफिनेशन में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, ये व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जो मोशन हो रहा है वो एग्जैक्टली किसी सब्सटेंस का हो रहा है या फिर किस चीज का हो रहा है। बिकॉज हमको जाना है तो हमको व्हीकल की जरूरत पड़ रही है, हम व्हीकल का यूज करके या फिर हम जो मोशन हो रहा है हमारा, ये एक फिजिकल फिनोमिना हो रहा है मोशन का, तो हम मूव कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो द एनर्जी फॉर्म जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ये भी मूव कर रही है। तो क्या मैटर मूव कर रहा है या फिर एक सब्सटेंस जो है उसका मूवमेंट के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है? नहीं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जा रही है। जो टर्म है इलेक्ट्रिक चार्ज, हम इसको भी डिटेल स्टडी कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी जो है किसी सब्सटेंस के या फिर किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की वजह से नहीं हो रही है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हो रही है। सो आगे हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है एक टिपिकल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी की, इट इज अ सेट ऑफ फिजिकल फिनोमेना एसोसिएट विद द प्रेजेंस एंड मोशन ऑफ द मैटर एंड इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो let us consider a pen.
हम लोग क्या करते हैं, पेन का एक कंसिडरेशन करते हैं और हमें पता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। हमारे जो सराउंडिंग में एनी ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट है या फिर एनी ऑफ द मैटर आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ सब्सटेंस, राइट। सो हम एक कंसिडर कर रहे हैं एग्जाम्पल पेन का, और इसका एक स्मॉल सेक्शन ले लेते हैं बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस एंड सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इनटू, या फिर सब्सटेंस किस चीज से बना होता है, वो एक एलिमेंट से बना होता है, किसी न किसी मैटर से बना होता है, और मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट, राइट। सो हमारा पेन किससे बना हुआ है, एलिमेंट से बना हुआ है। एंड एलिमेंट्स में हमने पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट्स भी एटम से बने होते हैं। तो प्रीवियसली जब रिसर्च शुरू था एलिमेंट का, सब्सटेंस का, सो प्रीवियसली जो एटम्स होते थे ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट, जो हमने हमारे प्रीवियस क्लास के स्टडीज में या फिर हमारे जो प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियोस है उसमें एलिमेंट एटम्स की डेफिनेशन दी हुई है। सो यहाँ पे हम ओवरव्यू कर लेते हैं। एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस, और we can say that atom is an very smallest और single unit of an एलिमेंट, मतलब एलिमेंट जो है वो एटम से बने होते हैं। सो जो हमारा पेन है हम लोग डायरेक्टली इसको एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कर लेते हैं कि जो हमारा पेन है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। सो एटम का स्ट्रक्चर जो होता है इट इज अ फॉर्म बाय न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सो एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है इसकी भी स्टडी हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने किया हुआ है, बताया हुआ है। सो इसके साथ हम लोग उसकी लिंक्स जो है शेयर कर देंगे। सो हम लोग अभी यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। तो दिस वन इज अ एटम, एंड एटम का कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस। सो एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, एंड न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एंड सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट शेल है, ऑर्बिट्स है, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, दीज आर द प्रोटॉन एंड दीज आर द न्यूट्रॉन। और हमें एक और चीज इसमें पता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, नियरली होते हैं, और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इफ अगर कोई एलिमेंट है या फिर कोई एटम है उसमें 2 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर में, तो इसके इलेक्ट्रॉन नंबर्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये जनरल बेसिक है एटम का कि एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। तो ये जो है, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। सो जो चार्ज होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ, और हमें ये भी पता है कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास में निगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन के पास में कोई चार्ज नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो, हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का मोशन होगा सब्सटेंस के अंदर, अब सब्सटेंस तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो जो सब्सटेंस के अंदर ट्रांसफर हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ electricity, right? Then electron consist of negative charge, proton consist of proton, और न्यूट्रॉन के पास में कोई चार्ज नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है और चार्ज की यूनिट क्या है और चार्ज की वैल्यू क्या है, बिकॉज जब हम एनर्जी की बात करें तो इसके पास कुछ ना कुछ तो पावर होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी होगी। सो इसी को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमारे घर में वायर का यूज होता है, राइट, जो मेटल वायर का यूज होता है वो है कॉपर वायर, तो हम उसी का एग्जाम्पल लेंगे, कॉपर वायर का। देन कॉपर जो है ये एक एलिमेंट है, तो इसके पास तो भाई एटम तो होना ही चाहिए, तो इसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये, एंड देन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2881, और इसमें हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व होंगे इसके सराउंडेड में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। सो इलेक्ट्रॉन हैज अ negative charge and proton has a positive charge. It means that there are 2 types of charge. न्यूट्रॉन के पास में कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, that's why we called as a neutron. So positive charge and negative charge. कितने टाइप्स हो गए हमारे पास, 2 types of charge, right? So unit of charge is coulomb and the value of one charge is equal to 1.6 into 10 to the power minus 90 कूलम। ये जो बात है हमने हमारे प्रीवियस क्लास के स्टडीज में किया हुआ है, तो अभी हम लोग इसका सिर्फ ओवरव्यू करने वाले हैं। सो 1 कूलम चार्ज में कितना है वैल्यू, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब हम देख लेते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो वी नो दैट कि एक चार्ज की वैल्यू कितनी है,
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ माइनस साइन हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे पुट किया हुआ है बिकॉज ये जो है हमारा इंडिकेट कर रहा है निगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर निगेटिव चार्ज। सो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे सेम इससे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स का यूज करेंगे एंड जो निगेटिव साइन है हम फिलहाल उसको एक्सक्लूड कर देंगे, सिर्फ उसको एज अ निगेटिव चार्ज इसलिए दिया गया है बिकॉज इट इंडिकेट द निगेटिव चार्ज के बारे में बताया है। ठीक है, तो अब हम लोग अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब जब हमने राइट हैंड साइड में इसको डिवाइड किया है तो हमको भाई लेफ्ट हैंड साइड में भी इससे डिवाइड करना होगा। देन कैंसिल आउट करते, देन कैंसिल आउट करने के बाद हमको जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगा इनवर्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। बट जो हमारा राइट हैंड साइड है वो हो जाएगा 1 कूलम। सो ये जो है हमको दे देगा वैल्यू 1 कूलम की। तो कितना कैलकुलेशन आएगा हमारा 6.25 इंटू 10⁻², right? It means it's equal to 6.25 into 1018. So इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज में, right? Thus 6.25 into 1018 electrons taken together constitute a 1 coulomb of charge. अब हम लोग बात कर लेते हैं मोशन ऑफ चार्ज की, कि किस तरीके से मोशन होगा। बिकॉज अभी हमने तो देख लिया कि कॉपर का जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा था, इलेक्ट्रॉन जो है उसके सराउंडेड में मोशन कर रहा है। तो जब वो मोशन कर रहा है क्या तब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है या फिर इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं ट्रांसफर कर रहा है। सो अभी पहले हम देख लेते, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ शेल। एक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 होता है, 8 होता है, 32 एंड 18 जो भी है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो अब एक दूसरे के पास में जब ये प्रेजेंट होते हैं तब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो हम पहले बात करेंगे लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मीन्स टू सिमिलर चार्जेस, इट मीन्स कि निगेटिव निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और अनचार्ज और अनचार्ज मटेरियल लाइक न्यूट्रॉन। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। जब लाइक चार्जेस, जब दोनों चार्जेस प्रोटॉन हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो, हम जब उसको एक साथ पास में लाते तब क्या होता है, इट कैन रिपेल्ड। जब लाइक चार्जेस को हम पास में लाते तब ये क्या होते हैं, रिपेल हो जाते, एक दूसरे से दूर जाते हैं। सिमिलरली जब हम निगेटिव चार्ज हम साथ में प्लेस करते तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धकेल देते हैं। सो ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे हैज अ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसके वजह से ये लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फोर्सफुल्ली सेपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। देन इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिपेल। और लाइक चार्जेस में क्या होता है, ये रिपेल करते। बट जब हम लोग न्यूट्रॉन को रख रहे हैं, बिकॉज इसके पास में कोई चार्ज तो है नहीं, है ना, इसके पास कोई चार्ज है नहीं, तो ये ना ही रिपेल करेगा ना ही ये तो अट्रैक्ट करेगा। सो अनलाइक चार्ज मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो ये हो गए हमारे अनलाइक चार्ज, टू डिफरेंट चार्जेस, है ना। अब इन दोनों को जब हम लोग पास रखते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक साथ लाते तब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। क्या करते हैं, अट्रैक्ट, बिकॉज दे आर अपोजिट चार्ज, और हमें पता है कि अपोजिट चार्ज गेट अट्रैक्ट टुगेदर, राइट। सिमिलरली आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लो या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लो, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि भाई जब हम लोग इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को रख रहे हैं, राइट, तब क्या हो रहा है, इट डज नॉट हैपन, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास तो चार्ज है बट न्यूट्रॉन के पास में कोई चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से वो उसको अट्रैक्ट कर पाए या तो रिपेल कर पाए। सो दैट्स वाई यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये एज इट इज अपने प्लेस में चुपचाप बैठे रहेंगे। सिमिलरली जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रखते हैं तो सेम फिनोमिना, यहाँ पे ना ही अट्रैक्ट होगा ना ही रिपेल होगा, बिकॉज एक के पास चार्ज है और एक के पास चार्ज नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे सराउंडिंग में तो सारी चीजें सब्सटेंस है, राइट। सब्सटेंस है तो भाई एलिमेंट से तो बने ही होंगे, एलिमेंट्स है तो भाई एटम तो होंगे ही। अब एटम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होंगे ही। तो क्या हमारे जो सराउंडिंग के सब्सटेंस है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं,
राइट। तो हम लोग जो पिन्स होते हैं उसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोगों ने पिन लिया एक टेबल पे, राइट, उनको टेबल पे लिया और रख दिया। ठीक है, पहले तो उन्होंने कुछ मोशन दिखाया बिकॉज हमने उसको जस्ट उठा के रख दिया था। अब वो स्टेबल हो गए, ना ही वो एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं बिकॉज ये एक वीडियो है। सो यहाँ पे ना ही अट्रैक्ट करेंगे, ना ही एक दूसरे के साथ वो रिपेल करेंगे, इनका ना पोजीशन चेंज हो रहा है और ना ही कुछ हो रहा है। अब ऐसा क्यों भाई? बिकॉज एवरी मटेरियल, एवरी सब्सटेंसेस या फिर एवरी मैटर मेड अप बाय द सब्सटेंस और मेड अप बाय द एलिमेंट। और एलिमेंट है तो एटम होना ही चाहिए, और एटम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होना ही चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब एक दूसरे सब्सटेंस के पास आएंगे, या तो वो रिपेल करेगा या तो फिर अट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं हो रहा है भाई, ऐसा क्यों? तो एक हम सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, राइट। अब ये हाइड्रोजन एटम का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे स्लाइटली इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, इसके पास में इलेक्ट्रॉन को हम पास लाएंगे। तब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ लाइक चार्ज। और जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट। ये दूसरे कंप्लीट अट्रैक्ट करेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो रिपेल एंड अट्रैक्ट, ये दोनों फोर्सेस क्या हो रहे हैं यहाँ पे, कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है ना, एक तो वो अट्रैक्ट भी कर रहा है और रिपेल भी कर रहा है। दोनों फोर्सेस एक साथ एक्ट होने की वजह से जो नेट चार्ज है वो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0। और यही होता है सारे सब्सटेंस के साथ में। बिकॉज जब हम लोग कुछ भी सब्सटेंस है, ये जो पिन है हमारे, वो जब एक दूसरे के पास में रखे हैं या फिर जो भी है दूर रखे हैं, तो ना ही ये तो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ना ही तो ये रिपेल कर पा रहे हैं। तो जो नेट चार्ज है कंप्लीट पिन में का, ये जो नेट चार्ज है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर आर सेम इन ऑल एलिमेंट्स और ऑफ पर्टिकुलर पिन, बिकॉज इनका मास जो है वो भी सेम है, पिन एक जैसे है तो इनका एलिमेंट भी सेम है, आयरन का बना हुआ है। देन आयरन के पास में सेम एटम है और सेम स्ट्रक्चर है, सेम इलेक्ट्रॉन नंबर है, सेम प्रोटॉन नंबर है। इसी वजह से ये इनका जो नेट चार्ज है वो हो गया 0। तो ये ना ही अट्रैक्ट होंगे और ना ही रिपेल होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। अब इलेक्ट्रिक करंट मीन्स व्हाट, कि जो फ्लो है, अब हम लोगों ने डेफिनेशन में भी देखा कि चार्ज का मोशन होना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, जब वो उसका मोशन होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होगा। सो व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रिक करंट? करंट इट जस्ट मीन ना फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक में चार्ज मोशन होगा तो जो फ्लो ऑफ मोशन रहेगा, फ्लो ऑफ चार्ज रहेगा, डेट इज कॉल्ड एज अ करंट, राइट। अब इसको हम समझने की कोशिश करते कि एग्जैक्टली क्या। सो हम लोगों ने देखा है कि रिवर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब रिवर में से पानी फ्लो होता है एक वन डायरेक्शनल में, एक ही डायरेक्शन में पानी का फ्लो होता है, राइट। कितने भी ऑब्स्टेकल्स हो उसमें बीच में, चाहे पत्थर हो चाहे पेड़ हो, बट वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो डेट इज कॉल्ड एज अ करंट, फ्लो ऑफ रिवर। तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उनका जो फ्लो होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डेट इज कॉल्ड एज अ करंट। ठीक है। देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग विंड का। विंड जो हवा होती है वो भी फ्लो हो रही है, राइट। हम यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख लीजिए कि जो फ्लो हो रहा है एक वन डायरेक्शन में हो रहा है। और एयरपोर्ट में ये जनरली यूज किया जाता है कि फ्लो पता करने का कि एयर का कौन सा डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो फ्लो है विंड का वो एक डायरेक्शन में हो रहा है। इसमें हमको डायरेक्शन पता चलती है कि कौन से डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है, एक सिंगल डायरेक्शन में। दैट्स वाई सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक का भी चार्ज का जो मोशन होगा वो भी एक सिंगल डायरेक्शन में होगा, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव हो, राइट। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा जो कॉपर वायर का था हम उसी का लेंगे, बिकॉज कॉपर वायर हमारा सिलेंड्रिकल शेप में होता है, लंबा थीन वायर होता है। हम उसका एक स्मॉल सेक्शन लेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो किस तरीके से होता है। अब एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक करंट है क्या, तो हमें ये तो पता हो गया है कि भाई फ्लो ऑफ चार्ज और वन डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा तो डेट इज कॉल्ड एज अ करंट, राइट। अब व्हाट इज मीन बाय एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक करंट? सो इसमें
हमें देखना है कि नंबर ऑफ चार्ज जो है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से ट्रांसफर होता है। मतलब ये जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पाइप का या फिर हमारे कॉपर वायर का, इसमें से कितने चार्ज एक सेकेंड में ट्रांसफर हुए। राइट, मैं किसकी बात कर रही हूँ कि नंबर ऑफ चार्ज वन सिंगल सेकेंड में कितने चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुए इस सिंगल क्रॉस सेक्शनल एरिया से, दैट इज कॉल्ड एज एग्जैक्टली द इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स दैट, अब इसको मैं अच्छे से और समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब हम लोग यहाँ बात कर रहे थे रिवर फ्लो की, राइट, तो हम लोग एक चीज बता सकते हैं, जब हम लोग नल ओपन कर लेते हैं हमारे घर का, तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि 1 लीटर की बोतल कितने टाइम में भर गई, है ना, कितने सेकंड में वो भरी, या फिर 1 सेकंड में हमारी बोतल कितनी भरी। तो डेट इज कॉल्ड एज अ फ्लो रेट ऑफ नल। जो हमारा नल है, एक हमारा टैब है, उसका फ्लो रेट कितना है वो हम पता कर रहे हैं। तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक करंट है हमें उसे पता करना है कि फ्लो कितना हो रहा है। तो वो जानने के लिए कि एक सिंगल सेकंड में नंबर ऑफ चार्ज इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से ट्रांसफर हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक करंट। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि x नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 सेकेंड। अब हमें तो पता तो नहीं है कि कितना इलेक्ट्रॉन उसमें से ट्रांसफर हो रहा है, तो हम एक एग्जाम्पल या फिर हम कंसिडर करेंगे कि x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर इन फ्रॉम द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड। सो ये जो है इसके अंदर के एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के अंदर का एटम एंड एटम्स के ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एंड देन इट गेट ट्रांसफर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। सो यही हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। सो ऑल इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ट अ पॉइंट ऑफ रीजन। इस पॉइंट ऑफ रीजन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो रेट होगा इन 1 सेकेंड के अंदर में, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देन अब Q का जो है हम इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से, और हम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, और इसका हमको वैल्यू भी मालूम है एक चार्ज का -1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज, बिकॉज यहाँ पे माइनस इसलिए है बिकॉज हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, राइट। देन अभी हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी डेफिनेशन को समझने के लिए कि भाई कि हमें कैसे पता चलेगा कि इतने इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफर हुए 1 सेकेंड में। तो हम लोग देख लेते हैं कि सपोज एक एग्जांपल कि 12 कूलम ऑफ चार्ज जो है पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इन 6 सेकेंड, कि 12 कूलम का जो चार्ज है वो पास हो रहा है कितने में, 6 सेकेंड में, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में, इसी सेक्शन में 12 कूलम ऑफ चार्ज पास हो रहा है। तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 6 सेकेंड में भाई 12 कूलम का चार्ज जा रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना। तो हम लोग इसमें मैथमेटिक्स का, सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एंड देन वी ऑब्टेन द वैल्यू की इलेक्ट्रिक करंट की 12 डिवाइडेड बाय 6 वी ऑब्टेन। इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, देन 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 2। तो 2 कूलम ऑफ चार्ज ऑफ पर सेकेंड, मतलब 2 कूलम ऑफ चार्ज are transferred in 1 second, so it will obtain the value इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हमने डिनोट किया है I से। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, I से। तो हमें इट ऑल्सो डिनोटेड बाय द एम्पियर, जो हमें यहाँ पे हमने यूनिट लिखा हुआ है कूलम बाय सेकेंड, राइट। तो इसको हम ऑल्सो डिनोट करते हैं एम्पियर से। जो एम्पियर साइंटिस्ट है उन्होंने इसका इजाद किया था, इसे फाइंड आउट किया था, दैट्स व्हाई वी पुट इट हियर एम्पियर। और हमें यूनिट ऑफ करंट की क्या है, एम्पियर, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो अब तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होने के लिए चार्ज का होना बहुत जरूरी होता है। जो कोई भी सब्सटेंसेस होते हैं उसमें एलिमेंट्स होते हैं, एंड देन एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बट वो एक स्टैटिक इसमें होते हैं, वो मूव नहीं कर रहे होते हैं, या तो फिर वो अपने ही एटम्स के सराउंडेड में मूव करते होते हैं, वो वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव नहीं करते, डेट्स वाई उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और वो सब्सटेंस जो होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते। जो हमने अभी देखा
प्रीवियसली स्लाइड में कि जब टू लाइक चार्जेस हम लोग एक साथ लाते हैं तो वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करते हैं। बट उसी में हमने देखा था कि जब हमारे सब्सटेंसेस होते हैं या फिर हमारा एक टेबल ले लेते हैं तो उस टेबल में जितने भी सब्सटेंस होते हैं, बुक्स होता है, पेन होता है, वो एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट नहीं करते, बिकॉज कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोटॉन के साथ में स्टेबल कर जाते हैं और नेट चार्ज जो होता है वो जीरो होता है। बट इट इज क्लासिफाइड इनटू, जो इलेक्ट्रिसिटी है हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में इसी बेसिस पे कि कौन से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने देखा कि उसके लिए तो मोशन होना जरूरी है, ठीक है, वन डायरेक्शनल मोशन होना चाहिए जिसकी वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, ट्रांसफर होंगी, और उसे ही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बट अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं एक वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि एक बलून का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो बलून जो है उसको हम लोग फुला लेंगे और गांठ बांध लेंगे। देन हम अभी उसके अपने सर के ऊपर से उसको मूव करेंगे, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या करेंगे, हम उसको स्लाइटली रब करेंगे। रब करना मीन्स कि हम उसको चार्ज कर रहे हैं, राइट। जो स्टैटिक है, चार्ज है उसमें प्रेजेंट, हम उसको रब करके चार्ज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जो बाल है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इट मीन्स डेट कि जो स्टेबल स्टेट मोशन में था, मोशन में नहीं थे चार्ज, उसको हमने क्या किए, चार्ज किया। और अब हम देख रहे हैं कि जो अट्रैक्शन दिख रहा है ड्यू टू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ चार्ज, एक के पास पॉजिटिव होगा, एक के पास निगेटिव होगा, तो उसी वजह से क्या हो रहा है कि एक दूसरे के पास में अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब सिमिलरली हम एक और चीज यहाँ पे देखेंगे कि जो बलून है, राइट, अब वो बालों में पूरी तरीके से चिपक गया, ना ही वो गिर रहा है ना ही वो ये हो रहा है। क्यों? ड्यू टू द अनलाइक चार्ज, राइट। अभी आप इसमें देख लीजिए कि बलून जो है वो फ्रीली हाथ से छूट जा रहा है, बट जैसे ही हमने उसको चार्ज किया, राइट, अपने बालों पे रगड़ा, सर पे रगड़ा, और क्या हुआ कि चार्ज करने के बाद में अब वो मेरे हाथों के साथ में क्या हो गया, स्टिक हो गया, राइट। अब ये जो है, आप सिमिलरली देखेंगे कि भाई सिर्फ हाथों के साथ स्टिक हो रहा है, नहीं, तो ये वॉल पे जैसे हमने रख दिया, ये वॉल के साथ भी स्टिक हो गया। सिमिलरली आप जो ये एक्सपेरिमेंट है अपने घर पे भी करके देख सकते हैं, बस इसे बरसात के मौसम में ना करें, इसे आप ठंडी के दिनों में करोगे तो इसका ज्यादा आपको इफेक्ट दिखाई देगा। सिमिलरली आप इसको समर सीजन में भी करके देख सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया, इसी को ही हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सो जो आप इस पिक्चर में अभी देख रहे हैं, जो बलून है वो हाथ के साथ में क्यों और किस लिए ट्रांसफर चिपक रहा है, तो जो बलून है, जैसे ही हमने बलून को चार्ज किया, अपने बालों के साथ में रगड़ा और चार्ज किया, तो कुछ अमाउंट ऑफ, सपोज हम कंसिडर कर लेते कि कुछ अमाउंट ऑफ जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या हुआ, यहाँ पे उसने ट्रांसफर कर दिया हाथों में, राइट, या फिर हमारे बालों में उसको ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास आगे पॉजिटिव चार्ज और हम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का लूज किया, तो और हमारे हाथों के पास में है नेगेटिव चार्ज, राइट। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है और बलून क्या हो रहा है, वो स्टिक हो जा रहा है, राइट। अभी हम लोग इसे देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, जो रेस्ट इसमें होता है, मोशन में नहीं होता और ये मूव नहीं होता, right? The charge acquired by the glass rod rubbed with the silk cloth and the charge acquired any ebonite rod rubbed with the woolen cloth are example are the static electricity. अब हम क्या बात कर रहे हैं कि ग्लास है, रबर की रॉड है, एबोनाइट रॉड है, राइट। जब हम इसको किसी भी सरफेस के साथ में या फिर कॉटन सिल्क के साथ में या फिर अपने बालों के साथ में रब करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज जो है उसमें से वो जंप करके दूसरे सब्सटेंस पे चला जाता है, जिसकी वजह से इनका जो चार्ज है दोनों में, एक में पॉजिटिव आ जाता है और एक में निगेटिव चार्ज आ जाता है। सो इसी वजह से क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का मतलब मोशन तो नहीं हो रहा, बट कह सकते हैं कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन आ रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और यही एग्जाम्पल्स होते हैं। सो जो लाइटिंग which we seen in the sky during the rainy season also involves the static electricity। अब ये भाई कैसे, हम लोग जो बरसात के मौसम में देखते हैं, जो बिजली कड़कती है, जो लाइट हमको स्काई में दिखती है, राइट, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कैसे एग्जाम्पल है, बिकॉज जो लाइट वहां पे होती है वो सिर्फ सरफेस पे ही रहती है। जब वो दो बादल एक दूसरे से टकराते हैं और लाइट होती है, देन जो बिजली है वो गिरती है, बट जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से ट्रांसफर होती है या फिर जो लाइटिंग जो दिखती है हमें, वो हमारे जमीन तक नहीं आती, वो लाइटिंग सरफेस पे ही रहती है, पर हमको क्या दिखता है कि वो नीचे तक आई है,
राइट। तो इसलिए ही हम उसे कहते हैं कि वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन है, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई, ट्रांसफर हुई। मतलब क्यों, बिकॉज ऑफ द बादल के टकराने की वजह से। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ टकराया, राइट, एंड देन उसमें क्या हुआ, एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हुआ, और उसी वजह से क्या हुई, लाइट का जनरेशन हुआ। बट जब वो स्टेबल कंडीशन में है, बादल अपने अपने मोशन में है, तो तब कोई लाइटिंग नहीं हो रही है ना, कोई बिजली नहीं कड़क रही, वो वन डायरेक्शनली फ्लो होते जा रहे हैं, उनके पास ना चार्ज है ना कुछ है। बट जैसे ही वो एक दूसरे के साथ टकराए तो क्या हुआ, उसमें से एक लाइटिंग फॉर्मेशन हुई, और ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स समझ लो, इसी वजह से उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म कहते हैं। But in current electricity, the electric charge are in motion produce an electric current. The electricity which can use in a home in is called as a current electricity. जो हमारे होम में हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो वायर से ट्रांसफर होता है, लाइट चलती है, फैन चलता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, ये टर्म आई कैसे। अब पोटेंशियल हमें, जो मैं डेफिनेशन आपको बता रही थी स्टार्टिंग में, कि एनर्जी जो है, मैं एक लॉ की बात कर रही थी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, it cannot be destroyed, but it can transfer from one form to another form, right? It can transfer from one form to another form. अब one form to another form it means that कि इलेक्ट्रिसिटी है या फिर कोई एनर्जी है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, जब कोई चीज मोशन में होती है इट मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जो कोई रेस्ट में होती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो तो एक फॉर्म से पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन होना काइनेटिक एनर्जी में, और या फिर काइनेटिक एनर्जी का मोशन होना या फिर ट्रांसफर होना पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब दो डिफरेंट एनर्जीज है, बट उनका फॉर्म क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी। सो ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना ही हम इसके क्रिएट करते हैं, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से फॉर्म होता है, पोटेंशियल इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमको देखना है कि भाई एग्जैक्टली क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लैडर का। गार्डन में हम जब जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे स्लाइड्स देखते हैं, लैडर, यहाँ पे लैडर है, राइट, और स्लाइड है, तो हम यहाँ से बहुत ही इंजॉय करते हैं, इसमें हम लोग चढ़ते हैं, देन उसमें से फिसलते हैं। तो अभी एक बच्चे को हमने इसमें से फिसला दिया, तो भाई ये कंटिन्यू उसमें खेल रहा है। तो जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाता है इस डायरेक्शन से, जब ये अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे जब जाता है लैडर थ्रू, राइट, तब क्या होता है, इसके पास में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रेविटेशनल के अपोजिट डायरेक्शन में। जब वो इस पोजीशन पे आता है तब उसके पास में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आ जाती है, और फिर उसके बाद में ये यहाँ से नीचे आता है। जब ये नीचे आता है इस पॉइंट पे, राइट, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे दिखा रहे हैं बिकॉज ये एक मोशन में जा रहा है, ये अभी क्या हो गया, एक करंट हो गया, कंटिन्यूसली आ रहा है, मीन्स जो फ्लो हो रहा है इसका वो करंट है, इसलिए ये कंटिन्यूस है। कि जब ये नीचे आ रहा है तब इस स्लाइड्स में और बच्चे के बीच में एक फ्रिक्शन होगा, या तो अगर ये सिंपल स्लाइड है, प्लेन स्लाइड है, तो फ्रिक्शन नहीं होगा, वो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले ये अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स आया, और फिर नीचे ग्रेविटेशन की वजह से ये नीचे फिसलते हुए आया। अगर सरफेस यहाँ का जो है वो रफ है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होने की वजह से यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होगी, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे हीट फॉर्म में बन जाएगी और रिलीज होगी, और नीचे आते वक्त क्या होगा, उसका एनर्जी है वो ड्यू टू द फिसलने की वजह से उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ड्रॉप्ड हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो उसका एनर्जी लेवल रहेगा वो लो रहेगा, क्या रहेगा, लो, राइट। और यहाँ पे जो टॉप पे रहेगा उसकी एनर्जी लेवल क्या रहेगी, हाई, क्या रहेगी, हाई। यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो हाई रहेगी। तो ये हाई और ये लो। अब हम इसको एक अमाउंट में नोटेशन में दे देते हैं कि यहाँ पे हमारा हाई पोटेंशियल रहेगा HP, जिसको हम लोग नोट कर देते हैं, और यहाँ पे रहेगा लो पोटेंशियल, राइट, जिसे हम L डिनोट करते हैं लो पोटेंशियल, दैट इज LP। सो जो डिफरेंस बिटवीन रहेगा,
राइट क्योंकि यहाँ पे जब ये टॉप मोस्ट पोजिशन पे आया तो इसके पास में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, ये बॉडी रेस्ट में थी, डेट्स वाई इट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही ये मोशन में आई इसके पास में काइनेटिक एनर्जी आई, राइट। काइनेटिक एनर्जी आने के बाद में ये नीचे आया ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस पॉइंट में आने के बाद में इसकी एनर्जी क्या हो गई, कंप्लीटली लूज हो गई इन द फॉर्म ऑफ, हम क्या कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, जिसकी वजह से वो नीचे आया, राइट। अब ये जो टू पॉइंट का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भी बॉडी क्या हो गई, रेस्ट में है, और यहाँ पे भी आने के बाद में रेस्ट पे है, तो यहाँ पे एक हाई पोटेंशियल और यहाँ पे आ गया उसका लो पोटेंशियल। अब सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, राइट, तो जब हम लोग बात करते हैं एक कंडक्टर का, हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं एक वायर का जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट है, राइट। एंड देन जब भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है इट मीन्स कि ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो हमारा कंडक्टर है उसमें ये मूव करते जा रहे हैं। मूव इन द सेंस कि सिर्फ वो अपने इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो अपने सराउंडेड में ही इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, फ्री है, बट वो वही के वही है, कहीं एक प्लेस से अनदर प्लेस में उनका मोशन नहीं हो रहा है। तो जब हम लोगों ने इसमें एक चार्ज इसके पास लाया, राइट, एक पॉजिटिव चार्ज जब हमने इसके पास में लाया तब क्या हुआ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कर गए। तो इनका जो मोशन हुआ एक वन डायरेक्शनल हुआ, राइट, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया इट मीन्स कि हमने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया, राइट। हमने प्रीवियसली देखा था कि अनलाइक चार्ज है तो वो क्या करेगा, खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और लाइक चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हम फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं वो सिर्फ अपने ही एटम के सराउंड में रिवॉल्व कर रहे, फ्री है बट रिवॉल्व कर रहे। बट जैसे ही हमने एक यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जैसे ही हमने अप्लाई किया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ड्यू टू द फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से पूरे इलेक्ट्रॉन उसके तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर गए, और इसी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है किसी भी मटेरियल में से, ठीक है। अब जब तक कि इसमें से कोई पोटेंशियल नहीं रहेगा या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं आएगा तब तक कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, किसी चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक चार्ज का ट्रांसफर होगा, मोशन होगा, और इसी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी। अब हमने इसमें क्या किया, ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, हमने इसमें क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स किया, एक्सटर्नल पोटेंशियल इसमें अप्लाई किया, राइट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इट इज डिनोटेड बाय द वोल्ट। व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया, इट एक्सपीरियंस द फोर्स, इस उनको क्या हुआ, एक एक्सपीरियंस आया फोर्स का, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हैं। और क्या हो रहा है कि एक वर्क डन हुआ, वर्क डन मीन्स इसमें से जो चार्ज थे जितने भी दूर हो गए वो प्रेजेंट, वो क्या हो गए, उसके तरफ अट्रैक्ट कर गए, मोशन हुआ, तो एक वर्क डन हुआ। सो वर्क हैज टू बी डन, द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव इट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसके रिपल्शन के अगेंस्ट में हुआ, अट्रैक्ट के थ्रू, राइट। अब ये तो अट्रैक्ट रिपेल होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, बट उसके अगेंस्ट में ये जाके पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो गए, अट्रैक्ट हुए। Then the electric potential or potential at that point, the electric field is defined as a work done is a moving a unit positive charge due to the moving of positive charge. यहाँ पे हमारा मोशन हम लोग जो है निगेटिव चार्ज का बता रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो जो पोटेंशियल है हमने यहाँ पे अप्लाई किया और इसी के लिए वहाँ पे क्या हुआ, मोशन हुआ और इलेक्ट्रिक करंट हमारा उसमें से फ्लो हुआ, और हम उसी पोटेंशियल को क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं वोल्ट से, सिंबल कैपिटल V, और उसका यूनिट क्या है, वोल्ट, राइट। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो डिफरेंस बिटवीन होता है लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल, बिकॉज दिस पॉइंट इज लो पोटेंशियल, राइट, और दिस पॉइंट इज हाई पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग अपर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहे थे, एक यहाँ पे जब बॉडी आ जा रही थी एक रेस्ट पोजीशन में, तो इसके पास में एक हाई पोटेंशियल पॉइंट था, एनर्जी थी, जिसकी वजह से जब हाई पोटेंशियल जिसकी वजह से यहाँ पे ये रेस्ट में था, देन जैसे ही वो लैडर से आया तो इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स,
राइट, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पे उसने अपनी कंप्लीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट उसने लूज किया, और जब वो नीचे आया तो उसके पास जो है लो पोटेंशियल आया, राइट। और उसी को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक इसमें बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट को हमने मोशन दिया है, किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। एक पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रॉन ने उसको क्या किया, अपने तरफ मतलब एक फोर्स को एक्सपीरियंस किया, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और उसी को उसने पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, अपने तरफ अट्रैक्ट किया, राइट। और उसको हम लोग डिनोट करते कैपिटल वी से, और उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब डिफरेंस मीन्स जो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल जिसकी हमने बात की थी, तो जो डिफरेंस बिटवीन हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस इन द, अब हम जिसका एग्जांपल ले रहे थे स्लाइड का उसमें। बट अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फॉर्म में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सो सिमिलरली हम लोग कंडक्टर ले लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन पहले तो वो फ्रीली अपने मोशन में ही मूव हो रहे, देन जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उनको पॉजिटिव मोशन मिल गया, तो वो पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ आने लगे। बट द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, राइट, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे जैसे ही हमने पॉजिटिव चार्ज लाया तो यहाँ पे हो जाएगा हाई पोटेंशियल और यहाँ पे आ जाएगा लो पोटेंशियल, राइट। तो जो इन दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा, potential difference. The potential difference between two points in the electric circuit is defined as the amount of work done moving a unit charge. मतलब कि एक सिंगल चार्ज को कितना वर्क डन लगा, राइट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज यहां से यहां मूव होने के वक्त उसने कुछ तो कुछ वर्क डन किया है ना, क्योंकि हमको इसको न्यूमेरिकली अगर कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग ऑफ अ यूनिट चार्ज। एक सिंगल चार्ज से कितना वर्क डन हुआ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। और उसको हम लोग फॉर्मूले फॉर्म में लिखेंगे तो वर्क डन डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। सो 1 जूल ऑफ चार्ज इन 1 जूल ऑफ वर्क डन बाय द 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 वोल्ट, राइट, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस से किससे डिनोट कर रहे थे, वोल्ट से। और जब 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज से दैट इज कॉल्ड एज अ 1 वोल्ट। सो वोल्टेज इज अनदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वोल्टेज कहते हैं, राइट। हमारे घर में हम लोग देखते हैं, बोलते हैं कि भाई वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है, राइट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिक सर्किट में उसी को हम लोग वोल्टेज से भी बताते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज 1 वोल्ट। The presence of free electron in a substance make it a conductor of electricity. अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, अब तक हमने देखा था कि जितने भी मटेरियल या फिर सब्सटेंसेस हमने देखा है कि उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से हाँ क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है। तब ये भाई हो क्यों रहा है, उसके पास तो प्रोटॉन भी है, तो प्रोटॉन के मोशन से नहीं हो रहा क्या। तो जो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज ये न्यूक्लियस में नहीं होते, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, फ्री प्रेजेंट होते हैं, तो सब्सटेंस मेक इट अ कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स व्हाट, कंडक्टर मीन्स वो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ कंडक्टर, राइट। तो हम लोग जो कॉपर वायर का एग्जांपल ले रहे थे स्टार्टिंग से, तो हम उसी का एक वायर सेक्शन ले लेते हैं। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, मैक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे उसका। तो मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ कॉपर, तो उसके पास में प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। अब न्यूट्रॉन भी है बट न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग अभी उसको निग्लेक्ट करेंगे। सो जब मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का, राइट, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, जो हमने पोटेंशियल उस पर दिया उस तरफ उसका मोशन होगा। बट सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का भी मोशन होगा टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो जो प्रीवियस स्टडी थी, जो नए नए इवोल्यूशन हुआ, जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, तो
मोशन है, हमने डायरेक्शन की भी बात की थी कि इलेक्ट्रिक करंट अभी कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो प्रीवियस स्टडीज थी, प्रीवियस साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने एक कंसेप्शन बनाया था कि पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है, और उसी के ऊपर उन्होंने नंबर ऑफ डेरिवेशंस निकाले, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस किए। अब उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो डायरेक्शन है यहाँ पे, राइट, हम लोग यहाँ पे अब डिफाइन करेंगे कि डायरेक्शन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। अब अपोजिट डायरेक्शन में तो करेंगे ही, जहां पे पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, और निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का मोशन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ चार्ज कैसे होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? बिकॉज प्रीवियस स्टडीज में क्या बताया गया था कि पॉजिटिव चार्ज के मोशन की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो उन्होंने वही कंसेप्शन यहाँ पे यूज किया था कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। तो और उसी के बेसिस पे उन्होंने नंबर ऑफ डेरिवेशंस किए थे। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा? बिकॉज यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का मोशन कौन से साइड में होगा? राइट हैंड साइड में। सो opposite to the flow of electron. So the conventional direction of electric current is the form of positive terminal of the cell. It means कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा किसी भी सेल का और बैटरी का उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। क्यों? यहाँ पे देखो, कन्वेंशनल मीन्स जो हमारा रीति रिवाज जो सदियों से चला आता जा रहा है। इट मीन्स डेट कि जब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होने लगेगा, मूवमेंट होने लगेगा, मोशन होने लगेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव की तरफ मोशन होने लगेगा, राइट। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन हो ट्रांसफर हो रहे हैं, राइट। अब इस सर्किट को हम लोग आगे देखेंगे कि भी किस तरीके से, तो जो मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का टूवर्ड्स द पॉजिटिव, राइट। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कौन सा हो गया? टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, राइट, कि मोशन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल में, इट मीन्स कि अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन मोशन, मोशन जो है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देन अब हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते कि भाई क्या, बिकॉज बहुत लॉट ऑफ कंफ्यूजन है, लॉट ऑफ कि भी किस तरीके से मोशन हो रहा है, किस तरीके से उसका डायरेक्शन हो रहा है, बिकॉज हम पॉजिटिव भी बता रहे हैं, नेगेटिव भी बता रहे हैं, दोनों का मोशन कर रहे हैं। तो हम इसको सेक्शन वाइज अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब कंडक्टर को हम लोगों ने कनेक्ट किया, बिकॉज हम लोग सर्किट की बात कर रहे हैं, है ना। अब सर्किट मतलब क्या? अब जब हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे घर में हम लोग एक कनेक्शन देख लेते हैं कि हम लोग जब स्विच ऑन करते हैं तो टीवी ऑन होता है या फिर फैन ऑन होता है, लाइट ऑन होता है। तो जो कनेक्शन होता है कि वायर से स्विच का बाहर से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उससे, हमारे मीटर से, देन स्विच से लेके वायर, वायर से लेके हमारा होम अप्लायंसेस, और जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो अप्लायंस ऑन हुआ और उसमें से हमको फोटोज, पिक्चर्स या फिर लाइट जलती हुई दिख रही है, फैन चलते हुए दिख रहा है। तो दिस इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक कंडक्टर लिया हमने, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एंड अब हमने उसको सेल के साथ कनेक्ट किया। अब जो सेल है, राइट, ये जो है यहाँ पे मैक्सिमम हम लोगों ने देखा है कि भाई 1.5 वोल्ट की हमको सेल मिलती है, राइट, 1.5 वोल्ट। अब ये होता क्या है? तो जो सेल होता है उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है, राइट। तो ये वाला हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है, राइट। अब जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, डायरेक्शन जो हमने बताया था टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, और हमारा इलेक्ट्रिक करंट कैसा होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जिस डायरेक्शन में हमारे प्रोटॉन फ्लो करेंगे, मतलब पॉजिटिव फ्लो करेगा, वो उस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। और हम ये कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मोशन करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। तो जो मैं बात कर रही थी 1.5 वोल्ट की, तो 1.5 वोल्ट है मीन्स की पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इस सेल के अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1.5 वोल्ट का। अब भाई ऐसा क्यों? एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल है,
तो पहले तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं। एक लाइट बल्ब ले लेते हैं कि भाई जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो भाई लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा, ये भी तो देखना है हमको। तो ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने इसको वायर के साथ कनेक्ट किया एंड देन इसमें से जैसे ही हमने वायर को कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू किया, और इलेक्ट्रॉन मूव शुरू होने लग गए तो हमारा बल्ब क्या है वो जलने लगा, राइट। इट मीन्स कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होने लगी, जिससे अब इसमें हमको पता करना है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे हो रही। इलेक्ट्रॉन तो हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और पूरा सर्किट इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो इस तरीके से होते जा रहा है, राइट। और निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स अगेन, अब जब ये निगेटिव टर्मिनल तक आ रहे हैं तो यहाँ से तो वो रिपेल करने चाहिए थे, बट वो रिपेल नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज बैटरी में कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस को अलाउ करते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे डेवलप करते हैं अंदर में, सेल के अंदर में। सेल के अंदर में कैथोड होता है, एनोड होता है, एंड देन वहां पे केमिकल्स यूज होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, एक ऐसा केमिकल जिसके पास चार्ज अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप्ड होता है। और इसी की वजह से क्या होता है कि अगेंस्ट, अब ये निगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपेल करने चाहिए थे, बट वो रिपेल नहीं करते, वो अगेंस्ट द पोटेंशियल वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे कि हम लोग ने स्लाइड वाले एग्जांपल में दिया था कि हम लोग टू अगेंस्ट द ग्रेविटी हम अप में जाते हैं, एक पोटेंशियल हम में आ जाता है, और वो एनर्जी जब हम लोग नीचे आते हैं तो वो लूज करते हुए आते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रिपेल होना चाहिए था निगेटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पे जो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल दे रहे हैं ताकि वो यहाँ से मूव करे और एक सर्किट को कंप्लीट करे, और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, फ्लो हो। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इस डायरेक्शन में है, राइट। अब इस थोड़ा कीचड़ काड़ी को हम लोग यहाँ पे रब कर लेते हैं, अच्छा नहीं दिखता इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को हमें कंप्लीट, जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट, राइट। जब ये कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं सर्किट, राइट। अब एक चीज को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड में ग्राफाइन के बारे में पढ़ा था, जो पेंसिल का एक एक्टिविटी की थी, राइट। तो जो पेंसिल है वो बनती है ग्राफीन से, पेंसिल की जो नीब है, वो जो ग्राफीन है उसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से कुछ। और यहाँ पे हम लोग इसी स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग है वो हेक्सागोनल है, और जो टर्मिनल्स है इसके वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि जैसे ही हम उसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और इसीलिए उसमें से लाइट बल्ब होता है। तो सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है ग्राफीन, जिसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन का टाइप है एक्चुअली। सो कंपाउंड नहीं कहेंगे हम, टाइप कहेंगे। सो इट इज अ टाइप ऑफ कार्बन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, पास हो रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी सब्सटेंस में फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और फॉर द इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए। सो अब हम लोग एक सर्किट के बारे में जो बात कर रहे थे उसका एक स्मॉल व्यू देख लेते हैं। जो अपर पार्ट था उसी का, उसको हम सिंबॉलिक इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर एक ईच एंड एवरी पार्ट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते, बट एग्जैक्टली सर्किट किस तरीके से फॉर्म होता है वो यहाँ हम देख लेंगे। तो जो अपर एग्जाम्पल था हमारा उसी का हम लोगों ने कंसिडरेशन किया है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, मैटर जो हमने सब्सटेंस लिया उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम लोग इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे। जो बैटरी है, राइट, हम इस बैटरी को हमने अभी सिंबल दिया है डैश एंड डैश, राइट, डैश एंड डैश फॉर्म में हमने उसको सिंबल दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख लेते, जो यहाँ का कैपिटल डैश है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, और जो स्मॉल डैश है दैट इज निगेटिव टर्मिनल। अब ए और वी क्या है? तो जब हम लोग इसमें सर्किट को कंप्लीट करते हैं, हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया 1.5 का, बैटरी लगाई थी 1.5 वोल्ट की, तो इसमें से हमको तो पता चल गया। बट सपोज कोई अननोन बैटरी है जिसका हमको वोल्टेज नहीं पता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, और उसमें से कितना करंट उसमें से ट्रांसफर हो रहा है, ये पता करने के लिए हमारे पास कुछ मीटर्स होते हैं। तो जो V है वो होता है वोल्ट मीटर,
जो हमको बताता है कि इसमें से कितना वोल्टेज है, एंड देन एमीटर, जिसमें से एमीटर जो करंट को बताता है कि इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा मीन्स कि अमाउंट ऑफ चार्ज इन सेकेंड, पर सेकेंड में फ्लो होना, कितने सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, वो हमें एमीटर बताएगा। सो एमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए से, जो हमको एम्पियर में करंट देगा नोट करके, इसलिए हम लोग इसको ए से डिनोट करते हैं। वोल्टेज जो है उसको, वो हमें वोल्ट में यहाँ पे डिनोट करके देगा कि इसमें से कितना वोल्टेज है, इसमें कितना वोल्टेज है इस बैटरी में, राइट। तो हम इस सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं, बल्ब ले लेते हैं। जैसे ही हमने सर्किट को कंप्लीट किया तो यहाँ पे एक स्विच यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। तो जैसे ही स्विच को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो गया तो इसमें से बल्ब स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो स्विच है, राइट, जैसे ही हमने इसको क्लोज कर दिया, ओपन एंड क्लोज स्विच, राइट, तो ये जो कंप्लीट सर्किट है हम इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं, बिकॉज इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और बल्ब क्या हमको जलते हुए दिख रहा है। और ये क्यों हुआ, जैसे ही मैंने इसको स्विच ऑन किया, इसमें एमीटर में से हमको करंट कितना फ्लो हो रहा है वो पता चल जाएगा, और वोल्ट मीटर से हमको ये पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज इसमें है। So a diagram which indicate the how different component is a circuit has been connected to using the electric symbol for a component is called as a current. It means that कि जो डायग्राम है वो शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है डिफरेंट कंपोनेंट कनेक्टेड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में वो कनेक्टेड है और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। और हम इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में भी, बिकॉज अब हर जगह तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से नहीं बताएंगे, राइट। कंडक्टर को हम लोग इतना मोटा पाइप तो नहीं बताएंगे, हर जगह यहाँ पे लाइट नहीं लगाएंगे, है ना। तो लाइट है, सपोज यहाँ पे टीवी का सिंबल हमको बनाना है तो टीवी है, तो टीवी का डायग्राम बनाते नहीं बैठेंगे, हर किसी का ड्राइंग अच्छी नहीं होती भाई। अब ड्राइंग अच्छी नहीं होती तो जरूरी थोड़ी है कि हम ड्राइंग बनाते बैठे। तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, जो मैंने प्रीवियसली भी कहा है। उन्होंने क्या किया, हमारे कन्वीनियंस के लिए हर एक को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया, और रिप्रेजेंटेशन को कनेक्ट किया और उस इलेक्ट्रिक सर्किट का बनाया, मतलब इस हर एक चीज को एक सिंबल दिया। तो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि ईच एंड एवरी कंपोनेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। So how much energy is given to the each coulomb of charge passing through the 6 volt of battery? उसके पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ईच एंड एवरी कंपोनेंट के करने से पहले। तो जो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे हमको कैलकुलेट करनी है अगर हमने 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है। तो द ईच टर्म, ईच यहाँ पे जो कुलम टर्म यूज की गई है, इट मीन्स कि एक कुलम, every एक coulomb. So the charge is here 1 coulomb. The potential difference is 6 volt. We have to find out the energy. हमको एनर्जी इसमें से फाइंड आउट करनी है कि जब 1 कूलम का चार्ज उसमें से मूव कर रहा है तो 6 वोल्ट की बैटरी उसमें यूज की गई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन बाय द चार्ज मूव। सो वर्क डन हमको यहाँ से निकालना है, बिकॉज हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर, वोल्टेज दिया हुआ है मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वहां दिया हुआ है, 1 कूलम ऑफ चार्ज उसमें से मूव हो रहा है। सो डायरेक्टली वी पुट द वैल्यूज ऑफ दैट एंड वी डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन, राइट। तो 6 जूल ऑफ वर्क जो है इसमें से डन हो रहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज जब ट्रांसफर हो रहा है 6 वोल्टेज की बैटरी की वजह से, राइट। अभी हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल। सो फर्स्ट है एमीटर। एमीटर को हम लोग एक सर्कुलर इसमें डिनोट करते हैं और उसमें कैपिटल ए लिखा जाता है बिकॉज इट शो द करंट, और करंट की हमारी यूनिट है एम्पियर। और ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल, मतलब जहां से हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल, जिससे हमको करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें एमीटर से पता चल जाएगा। और उसी को हमने एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है सर्कल, और बीच में हमने लिखा है कैपिटल ए, राइट। तो ये हमारा हुआ एमीटर। वैसे ही वोल्टेज का वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर को हमने वी से कैपिटल डिनोट किया है। दोनों का सिंबल सेम है बट दोनों में नोटेशन अलग है, एक में कैपिटल ए और एक में कैपिटल वी, तो वो हमें बताएगा वोल्टेज। तो वो है हमारा वोल्ट मीटर। देन
अब हम बल्ब जो है, बल्ब को या फिर कोई भी एक इलेक्ट्रिसिटी या फिर अप्लायंस है, हम बल्ब है यहाँ पे, तो हम बल्ब को कॉइल के थ्रू बताएंगे, डिनोट करेंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल जो कनेक्ट करता है। या फिर हम उसको इस तरीके से भी बताते हैं कि एक सर्कल और उसके अंदर एक सेमी सर्कल जो यहाँ पे बनाया गया है, तो ये हमारा बल्ब का सिंबल है। सो ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। देन सिंपल लाइन जो होती है वो होती है कनेक्टिंग वायर की। जब हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जैसे एमीटर को वोल्टमीटर को, इसको कनेक्ट करेंगे तो हम सिंपल एक लाइन से उसको कनेक्ट करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग वायर। अब ये जो है, ये जो टर्मिनल यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट, तो ये जो है टी स्ट्रक्चर है, इट मीन्स कि यहाँ पे हमने वायर को कनेक्ट किया हुआ है। सो अ वायर जॉइंट, मतलब दूसरा वायर, एक वायर को दूसरे वायर से हमने उसको कनेक्ट किया है एंड देन इसको ज्वाइंट किया है। दैट्स, इसी को हम लोग कहते हैं अ वायर ज्वाइंट। मतलब इस तरीके का कई फिगर होगा या फिर नोटेशन होगा, तो इट मीन्स कि वहां पे ज्वाइंट दिया गया है। अब ये जो है स्विच है, राइट। जब मैं इसको यहाँ इसके साथ में कनेक्ट कर दूंगी तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं है, ओपन है, तो इट मीन्स इट इज कॉल्ड एज अ ओपन स्विच। और यहाँ पे दूसरा सिंबल होता है कि ओपन स्विच का इस तरीके से, राइट। यहाँ पे ओपन मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये भी इसका दोनों का कनेक्शन नहीं है, सेपरेशन है, दोनों के बीच में स्पेस है, तो दैट इज एन ओपन स्विच। देन क्लोज स्विच, जैसे ही वो कनेक्ट कर गया, और अनदर फॉर्म अगर इसको हमको बताना है तो बीच में यहाँ पे एक डॉट सिंबल दे दिया गया है जिसे हम क्लोज स्विच कहते हैं, राइट। अब एक और फॉर्म है कनेक्टिंग वायर का। तो ये जो है इस तरीके का अगर सिंबल होता है तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते, वो क्रॉस होते हैं। क्रॉस इन द सेंस कि एक कनेक्शन यहाँ से जा रहा है और ये जो सिंबल होता है ये बताएगा कि इसके ऊपर से जा रहा है, वो उसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, वो जस्ट उसके ऊपर से जा रहा है। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि ट्रेन की पटरी, जो दोनों साइड की पटरियां होती है वो सिमिलरली एक दूसरे के साथ जाती रहती है, बट वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, सिमिलर है ना, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होती। तो पटरी जो होती है, राइट, उसी तरीके से जो वायर है ये इसको क्रॉस कर रहा है बट ये इसके साथ में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। अब ये जो है ये है रेजिस्टर, फिक्स्ड रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, रेजिस्टर भी कहते हैं, राइट। तो अभी रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है ये कोई भी कंडक्टर हो या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल हो जो अपोज करता है। अपोज मीन्स फ्लो जो है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करना, रोक के रखना या फिर उसके मोशन को स्लो करना, दैट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस। सो ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। ये है, ये भी रेजिस्टेंस है बट ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब फिक्स रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या? तो फिक्स रेजिस्टेंस मीन सपोज किसी रेजिस्टर की वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फिक्स्ड है 1। बट ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब इसमें 1 वैल्यू का भी रेजिस्टेंस है, 2 वैल्यू का भी है, 3 वैल्यू का भी है, 4 वैल्यू का भी है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस इसमें प्रेजेंट है और फिर बाद में कैलकुलेट करके इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना होता है, राइट। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस और ये सिंबल है सिंपल फिक्स रेजिस्टेंस का। अब ये है सेल, राइट। पॉजिटिव टर्मिनल हमारी जो बड़ी वाला डैश है इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, एंड देन जो छोटा डैश है उसको निगेटिव टर्मिनल। अब ये है हमारी बैटरी। बैटरी और सेल में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि ये है सिंगल सेल जिसमें 1 पॉजिटिव टर्मिनल और 1 नेगेटिव टर्मिनल, बट बैटरी में नंबर ऑफ सेल्स आर अलाइंड। मतलब इसमें 1 2 3 सेल्स यहाँ पे क्या है, अटैच्ड है टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज अ बैटरी। और बैटरी का अगर नंबर ऑफ सेल है या फिर हम ये कह सकते हैं कि 4 सेल है, 3 सेल है, 5 सेल है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज अ बैटरी। एंड दे आर कि कितने सेल्स उसमें होंगे, अगर उसमें 5 होंगे सेल एक सिंगल बैटरी में, तो हमको 5 बार इस तरीके का डायग्राम बनाना होगा, 5 सेल को वहां पे डिनोट करना होगा और सिंगल पॉजिटिव और सिंगल नेगेटिव टर्मिनल के साथ में उसको डिनोट करना होगा। तो ये हुए डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसमें हमको इलेक्ट्रिकल से इसमें कहीं हमको कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन इन द सेंस कि जिसकी ड्राइंग बुरी भी है तो वो इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे सेंटेंस ने हमारे लिए बहुत ही फिजिबल बनाया हुआ है ताकि एनीवन कैन ड्रॉ और एनीवन कैन यूजिंग दिस सिंबल सर्किट को ड्रॉ किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सर्किट को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से बताया जाता है। तो अभी देख लेते हैं कैसा होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। तो वो इस तरीके से होगा,
राइट, जो हमने प्रीवियसली देखा था उसी को हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाया है। सो ये है हमारा वोल्ट मीटर, ये हमारा फिक्स रेजिस्टेंस, ये हमारा एमीटर, ये है हमारी बैटरी, ये हमारी क्लोज स्विच है। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है क्लोज स्विच है, और ये इलेक्ट्रिक बल्ब है तो ये तो जलना चाहिए, है ना, तो ये जल रहा है, तो ये हो गई हमारी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसको हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में डिनोट किया गया है। अब तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक किस तरीके से फ्लो हो रही है ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज, राइट। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है वो भी देखा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है वो भी देखा, एक कंप्लीट सर्किट, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट क्या होती है वो समझने की कोशिश की, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है वो भी देखा। अब उसी दौरान हमने कुछ वर्ड्स यूज किए थे, कंडक्टर, रेजिस्टेंस। सो हम लोग यहाँ पे अभी उसको डिटेल देख लेते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाय द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। सो कंडक्टर जो होता है एक मटेरियल होता है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जो अलाउ करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो हमने हमारे घर में ही देखा हुआ है कि कॉपर वायर यूज किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्लो की जाती है, और या फिर हम लोग ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में अप्लायंसेस जो है वो रन होते हुए दिखते हैं, फैन चलते हुए दिखता है, लाइट जलते हुए दिखती है, टीवी ऑन होती है, मशीन ऑन होती है, लैपटॉप ऑन होता है, राइट, हमारा मोबाइल चार्ज होता है। सो जो वायर होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। देन रेजिस्टेंस, अ मटेरियल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नोन एज रेजिस्टर, जो अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, दैट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस। सो ये होते हैं रेजिस्टर्स, जो हमने कई सर्किट्स में देखे हुए हैं कि इस तरीके के रेजिस्टर्स यूज किए जाते हैं। तो ये सिंबल नहीं है, ये पर्टिकुलर रेजिस्टर्स है जो फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, अपोज करते हैं, स्टॉप नहीं करते। क्या कर रहे हैं वो, सिर्फ अपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली जो समझने की कोशिश करनी है हमें वर्ड को, कि अपोज करना और अलाउ करना, कंडक्टर अलाउ करेगा और रेजिस्टर्स क्या करेंगे, अपोज करेंगे, राइट। अब ऐसा भी मटेरियल्स होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती, इट मीन्स कि जो रेजिस्टेंस है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, बट वो चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा कुछ लिमिट तक के। तो उसकी जो लिमिट होगी उसको हम डिनोट करते हैं किसी न किसी वैल्यू से। तो वो जो वैल्यू होती है, यहाँ पे जो कलर्स इंडिकेशन दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देख ले, कलर इंडिकेशन दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो हर एक रजिस्टर की वैल्यू होगी और उसका अलग अलग वैल्यू होगी, और वो जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाती है अलग अलग कलर की वजह से। तो इसका वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी, राइट। तो हम बाद में देखेंगे कि इसका किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, बट अभी रेजिस्टेंस मीन्स हु अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम रेजिस्टर्स भी कहते हैं। देन इंसुलेटर्स, जो यहाँ पे थर्ड टर्म हम बात कर रहे हैं, अ मटेरियल हु डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, दैट इज कॉल्ड एज अ इंसुलेटर, राइट। हमने प्रीवियसली देखा था कि बलून का एक एग्जांपल लिया था, जिसको हमने चार्ज दिया था, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, बट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दे कैन अट्रैक्ट। अब उसको अट्रैक्ट हो रहा था बालों के साथ में, वो तब तक अट्रैक्ट नहीं हो रहा था जब तक कि हमने उसको चार्ज नहीं किया, रब किया और चार्ज किया, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो इंसुलेटर है। हम ये देख सकते हैं हमारे घर के बाहर जो पोल्स होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक आती है, उस पोल्स में इस तरीके के कुछ कनेक्शंस दिए होते हैं, ठीक है। क्यों दिए होते हैं, बिकॉज इसमें से जो है इलेक्ट्रिक करंट बाहर नहीं आना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, और जो पोल होते हैं उस पोल से, क्योंकि हम डायरेक्टली जब पोल को हाथ लगाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक करंट फील नहीं होता, करंट नहीं लगता। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इंसुलेटर, तो इंसुलेटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकते हैं, वो फ्लो को अलाउ ही नहीं करते। ये जो रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो रेजिस्टेंस है वो अपोज करते हैं, बट उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, बट जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता। इसलिए ही जो वायर के ऊपर की कोटिंग होती है, जो कंडक्टर्स होते हैं उसके ऊपर की जो कोटिंग होती है वो होती है इंसुलेटर की, जिसकी वजह से अगर हम लोग उसको हाथ भी लगा ले तो हमें करंट नहीं फील होता। यहाँ हमने
देखा कि किस तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका फ्लो कैसा है, वो किसकी वजह से फ्लो होता है, चार्ज की वजह से होता है। साथ में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्मेशन कैसा होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये हमने इस पार्ट में देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। इस पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक करंट का कैलकुलेशन देखा कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से निकाला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी किस तरीके से निकाला जाता है। बट हम लोगों ने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की बात की थी, उस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो तब तक के लिए अगर आपको इस पार्ट में कोई भी क्वेरीज हो या फिर कोई भी सजेशंस हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो इसके कंप्लीट करने से पहले, इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है वो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए आप आपके घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपने प्रिकॉशंस लीजिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस लीजिए और घर बैठ के पढ़ाई कीजिए हमारे चैनल के थ्रू।